और सज्जन ने मुझसे पूछा, महर्षि वाल्मीकि की रामायण पढ़ करके ऐसा लगता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और तुलसीदास जी की रामायण को पढ़ करके लगता है राम बड़े दयालु। क्या माने, मर्यादा पुरुषोत्तम है कि दयालु है? मैंने यही कहा कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और दयालु भी। और मैंने ये भी जोड़ दिया कि श्री राम ही नहीं, हम और आप जितने हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और दयालु भी हैं। अंतर एक ही कि भगवान राम अपने लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है और दूसरों के लिए दयालु, और हम लोग अपने लिए दयालु हैं और दूसरों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम। माने अपने आप से कोई कार्य हो जाए तो बहुत से अरे भाई हो जाता है, वैसे क्या दोष है, कैसे करे। मानो हम अपने विषय में दयालु बन जाते हैं और दूसरों के विषय में एक एक सूक्ष्म मर्यादा, ये देखो ये कमी कैसा है, इसका आचरण शास्त्र के विरुद्ध है, ऐसे विरुद्ध है। वस्तुतः भगवान श्री राम का यही उनके अवतार का उद्देश्य था। जीव के कर्मों का फल देने के लिए तो भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी। वो तो बिना उनके अवतार के भी कर्म के द्वारा जीव को अपना फल प्राप्त हो रहा था। तो भगवान भी अगर इसी उद्देश्य से आवे कि व्यक्ति के कर्म का फल दे, तो शायद उसने भगवान के अवतार को नहीं समझा, रामायण के सिद्धांत को नहीं समझा। भगवान राम दंड देने क्यों आए? न्याय करने नहीं आए। वो तो उनकी करुणा है, उनकी दया है, उसी से पधारे। और यहाँ पर भी उनका इतने उदार स्वभाव के कि वो जीव को क्षमा करने के लिए इतने व्यग्र रहते हैं कि अगर ये कहें तो ज्यादा अच्छा होगा कि भगवान तो क्षमा की बात स्वीकार ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वे कहते हैं कि अपराध के लिए क्षमा की जाती है। तो मैंने अपराध क्या किया? आप सुग्रीव का प्रसंग पढ़ते हैं। सुग्रीव जो है 4 महीने प्रभु से मिलने नहीं आए, और जब उस प्रसंग को विस्तार से नहीं बता सकेंगे, जब वो प्रभु के पास पहुंचे तो बड़े संकोच में थे। मानो यह कहना चाहते थे, महाराज मुझसे बड़ा अपराध हो गया, काम क्रोध लोभ को जीतना एक व्यक्ति के बस में नहीं है, आप जिस पर कृपा करते हैं वही इसको पार कर सकता है। नारी नैन सर जाहिने लगा, घोर क्रोध तमनसी जो जागा, लोभ पास जे गर्ण बधाया, सो नर तुम समान रंगाया। लेकिन कितनी विचित्र बात कह दी। लगे कि हमारा काम क्रोध लोभ से मैं भी छूटना तो चाहता था, लेकिन क्या करूं? क्या बोले, महाराज होता तभी है जब आप कृपा। तो उलट करके अर्थ हुआ कि आपने कृपा की होती तो छूट जाता, और नहीं छूटा तो आपने कृपा नहीं किया होगी, फटकार सकते थे। अब जब स्वयं तो इस तरह से भूल करते रहे और अब तुम सारा दोष मेरे माथे पड़ने चाहते हो, लेकिन धन्य लोग संकोच में गड़े हुए और सफाई देते हुए कहना कि यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, प्रभु स्मरण लगे। सुग्रीव को हृदय से लगा लिया, और सुग्रीव को हृदय से लगा करके उन्होंने कहा, सुनि कृपालु भोजन सुपाई, तुम प्रिय मोहि भारत जी भारत। तो बिल्कुल भरत के समान क्यों? कहाँ श्री भरत, कहाँ सुग्रीव? कौन तुलना कर सकता है श्री राम को छोड़ करके, जो ये कह सके सुग्रीव से कि तुम भरत के समान प्रिय। और इसका अभिप्राय ये हुआ कि हमें 2 मापदंड रखना चाहिए। एक मापदंड है जिसके द्वारा हम अपने जीवन का निर्माण करें, अपने लिए मार्ग चुनें, और दूसरा जब हम दूसरों के विषय में विचार करने बैठे तो हमें उस मापदंड से, उस कसौटी से सामने वाले को कसने की चेष्टा नहीं करना चाहिए जिससे उसको उसमें बहुत सी कमियां दिखाई दें। तो मानो भगवान श्री राम यह बताना चाहते हैं, जब उन्होंने पूर्ववासियों को उपदेश दिया तो बहुत बड़ा सूत्र है। तो क्या है कि भगवान की कृपा जिसके कहा जाता है
वो कैसे हो? तो इससे महात्मा से पूछा गया भगवान की कृपा कैसे हो? तो महात्मा ने कहा कि जो कैसे होगी वो तो कृपा ही नहीं होगी, तो व्यापार होगा। कितने दाम में कौन वस्तु मिलेगी? अगर भगवान की कृपा भी व्यक्ति हो तो दाम पूछो। महाराज फिर क्या करना होगा? तब तो साधन आदि कुछ नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, केवल कृपा के भरोसे से निश्चिंत हो जाए। बस यहीं पर आवश्यकता है कि जितने सिद्धांत हैं उसकी एक तो यह है कि आप ये विचार करके चलें कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं, और इस झमेले में आप अगर फंसे तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। केवल इतना निर्णय आपके लिए बहुत है कि आप निश्चय करें कि मेरे लिए क्या ठीक है और मैं किस मान्यता को किस आधार पर अपने जीवन को चलाऊं कि जिससे हमारा जीवन एक श्रेष्ठ दिशा में, अच्छी से अच्छी दिशा में बढ़ सके। भगवान श्री राम मानो यह बताना चाहते हैं कि कृपा का नाम लेकर के मनुष्य अगर अपने दोषों को केवल बहाना बना ले तो ऐसी स्थिति में तो उस व्यक्ति ने ईश्वर या काल कर्म के नाम का दुरुपयोग किया। इसलिए भगवान वहां पर सूत्र जो देते हैं बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर कृपा सिद्धांत और साधना का मिलन होगा, और वो क्या है? ये मनुष्य के शरीर के लिए भगवान ने कहा कि इसके उसका जो बनावट है, निर्माण है, उसी को देख करके पता लगता है कि साधना धाम, ये साधना का धाम। तो साधना का धाम है तो साधन करो, तब कृपा का क्या महत्व है? तब आप देखेंगे कि साधन के पीछे भी तो कृपा ही होगी। क्यों? आपको शरीर मिला और शरीर का सदुपयोग कीजिए, ये पुरुषार्थ हो। पर शरीर कैसे मिलता है? भगवान श्री राम ने यही बता दिया कि कबहू करी करुणा न देही। ईश्वर अपनी कृपा से मनुष्य का निर्माण करता है। उसका अभिप्राय है कि भगवान ने आपको जो शरीर दिया वह उसकी कृपा का परिणाम। कृपा के द्वारा उन्होंने जो शरीर दिया उस शरीर का सदुपयोग करना, जैसे किसी पिता के द्वारा पुत्र को धन दिया है तो आशा करता है कि व्यापार में या किसी काम में लगा करके आगे उन्नति होगी। तो हम स्वाभाविक रूप से ईश्वर के दिए हुए शरीर को ही, कोई जो कहते हैं हमने अपना निर्माण स्वयं किया है, क्या सचमुच व्यक्ति अपना निर्माण करता है क्या? कैसे इसका जन्म होता है? माँ के गर्भ में भी जब होता है तभी वो पुरुषार्थ करता रहता है क्या कि हम कैसे जीवित रहें और कैसे सांस लें और कैसे हमारे कुछ तो मनुष्य अगर गहराई से विचार करके देखे तो मूल में तो ईश्वर की कृपा को मानना ही होगा। इसलिए रामायण में कहा गया कि ज्ञानी भी, ये जब ज्ञान का मार्ग पुरुषार्थ का मार्ग है, पर वे कहते हैं ज्ञान के मूल में भी पुरुषार्थ के स्थान पर कृपा होगी। और उसको अधिक क्या हो, आप रामायण में पढ़ेंगे कि भगवान ने कहा श्रद्धा की गाय है, उसको साधना का सत्कर्म का चारा खिलाइए, भाव का बछड़ा ले आइए, निर्मल मन का अहीर ले आइए और दुहिए। मैंने श्रद्धा पूर्वक अच्छे कर्म साधन कीजिए। पर पता लगाया गया कि ये श्रद्धा की गाय कहाँ मिलती है, क्या उपाय है? तब गोस्वामी जी ने एक बात कह दिया कि श्रद्धा की गाय जो है वो कब मिलेगी? तो सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसा। श्रद्धा भी आपके हृदय में आपके कारण नहीं आ जाती है, वह भगवान की कृपा से गाय आई। किसी ने गाय आपको दे दिया तो आशा करता है कि आप चारा खिलाएंगे उसको। ऐसा तो नहीं कि गाय बहुत बढ़िया है, बड़ी मूल्यवान है तो चारे नहीं खिलाना। तो उसका अभिप्राय है कि ज्ञानी यद्यपि को पुरुषार्थ करता है
उसका मार्ग पुरुषार्थ का है, लेकिन वहां भी मूल में भगवान की कृपा हो। और संसार में हम सब जो कुछ करते हैं शरीर के द्वारा करते हैं। शरीर का बड़ा महत्व है। शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर के द्वारा सदुपयोग करना। इसलिए रामायण में शरीर को समुद्र भी बताया गया और शरीर को नाव भी बताया गया। अभी आप सुन रहे थे देहाभिमान का समुद्र। देह समुद्र है और देह के लिए भगवान राम ने अयोध्यावासियों से कहा, नर तनुभव बालिक न बेरो, ये मनुष्य का शरीर तो नाव, वही समुद्र वही नाव। और इसका अर्थ क्या है? समुद्र में गिर जाए तो डूब जाए, और अगर नाव हो तो हम नदी या किसी को पार कर सकते हैं। और उसको उल्टी भाषा में कह सकते हैं कि जब तक नदी में नाव है तब तक ठीक है, फिर जब नाव में नदी आ जाएगी तो डूबेगी। और इसका अभिप्राय का तात्पर्य है कि सही अर्थों में हम अगर अपने शरीर का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे लिए नाव, और अगर हम नाव को शरीर का हम दुरुपयोग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए डूबोने वाला है। तो ऐसी स्थिति में भगवान राम ने अयोध्या के नागरिकों से यही कहा कि ईश्वर ने जो शरीर आपको दिया है वो कृपा कर दिया, पर कृपा करके शरीर देने के बाद भी उसने ऐसा शरीर दिया है जो साधना के लिए बना हुआ है। अगर उसने जिस काम के लिए दिया है का उसका उपयोग आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर सूत्र है। हनुमान जी ने रावण से पूछ दिया, रावण ने हनुमान जी से पूछ दिया, कोई बंदर मेरे बाप को नहीं गाड़ सकता, तेरे पीछे किसी न किसी का बल अवश्य है, किसका है? हनुमान जी ने जो सुनाना प्रारंभ किया तो उसको लगा कि विचित्र भाषण देने वाला है। मेरे प्रश्न का सीधा सा जवाब ये था, क्या मैं किसके बल से बनूं? हनुमान जी ने शुरू कहां से किया? ब्रह्मांड के प्रारंभ से। सुन रावण, ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरछति माया। रावण, जिसके बल से माया संसार को बनाती है, पालन करती है, बिगाड़ती है, जिसके बल से ब्रह्मा निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव श्रृंगार करते हैं, शेष धारण करते हैं। रावण उग रहा, पंडित तो था ही। पंडित जो है बात से उगता बड़े जल्दी, तो के बुद्धिमान मानता है। और लड़ने का कितना अर्थ की बात बोल रहा है। मैंने कब पूछा संसार कैसे बना? मैंने कहा पूछा? मैं तो कल इतना पूछ रहा हूँ कि तुमने किसके बल से बाग उजाड़ा, इसने शुरू कर दिया वहां से। बात खत्म होते होते हनुमान जी ने एक बात और कह दी, और बहुत बढ़िया बात। उन्होंने कहा, रावण, तुमने मुझसे तो पूछ दिया कि मैंने किसके बल से बाग उजाड़ा, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी दृष्टि तो बड़ी पहली है। तुम समझ गए हो कि ये बंदर में इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती है कि इतना बड़ा कार्य कर सके। पर तुमने जो बात मुझसे पूछी, कभी अपने आप से भी पूछा? जो तुमने सफलताएं पाई, संसार को जीत लिया, क्या तुमने अपने रंग से जीत लिया? तुम विचार करके देखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि जिस बल के विषय में तुम पूछ रहे हो वही बल है जिसके द्वारा उस बल के छोटे से एक लौह के मात्र से ही तुमने संसार को जीत लिया। जाके बल लौह दे सकते, हम में और तुम में दो बल नहीं, उसी ईश्वर के बल से मैंने बाग उजाड़ा और उसी ईश्वर के बल से तुमने संसार को जीता। तो रावण कह सकता, मुझमें तुम्हें कोई अंतर है क्या? अंतर है क्या? जैसे कोई व्यक्ति आपको धन दे दे और धन देने के बाद आपके मन में उदार बात आवे, भाई कितना बड़े उदार है, दया करके धन दिया है, इस धन का अच्छे काम में लगाना है तो उपयोग कर ले। और धन किसी ने दिया और आप सोचेंगे कि बड़ा धन है, क्यों ना इसके हाथ आपको डाका डाल करके पूरे धन ले लेते। उन्होंने कहा, बस तुम्हारी दशा यही
कि जिनके बल के लौलेस से तूने संसार को जीता, तासुदूत में जाकर हरियाणो प्रेरा, तुमने उन्हीं मां भगवान की शक्ति को चुराने की चेष्टा किया और मैं पता लगाने आया हूं मैं और तुम अंदर हो। तुमने भगवान के द्वारा मिले गए बल का दुरुपयोग किया और मैं बल का उपयोग कर रहा हूं। और संत का अर्थ है जो भगवान के द्वारा शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, मन मिला है, वो व्यक्ति के किसी पुरुषार्थ का परिणाम नहीं, यह तो भगवान की कृपा का ही परिणाम है। तो मूल में तो चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो और चाहे कर्म की दृष्टि से विचार करके देखे, तो मूल में तो भगवान की कृपा ही मानना होगा, मानना चाहिए। किंतु प्रश्न वही है कि उस कृपा को हम किस दिशा में मोड़ते हैं। भगवान ने जो कृपा किया तो उस कृपा को हमने क्या उसका सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया, यह बात अगर व्यक्ति के समझ में आ जाए तो साधन करेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं शरीर के द्वारा तुम्हें जब बुद्धि मिली है तो बुद्धि का उपयोग करो। हनुमान जी के चरित्र में आप सुन रहे हैं, हनुमान जी हर समय विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका अभिप्राय बुद्धि मिली है तो विचार कीजिए, भावना मिली है तो भक्ति कीजिए, शरीर मिला है तो कर्म कीजिए। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी एक सत्य को नहीं भूलना चाहिए, और अधिकांश लोग उसी को भूल जाते हैं। क्या रामायण में पुरुषार्थ का निषेध नहीं, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा तो आप हनुमान जी को कृपा का वरदान मिल गया तो क्या उसके बाद हनुमान जी ने पुरुषार्थ करना बंद कर दिया क्या? कहा उनके द्वारा उस वरदान मिलने के बाद तो क्या क्या नहीं हुआ। मां ने हनुमान जी को जो आशीर्वाद दिया कितना अनोखा, पर हनुमान जी में पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। पर अंतर इतना ही कि उस पुरुषार्थ को अपने विशेषता का परिणाम न मान करके भगवान की कृपा के परिणाम के रूप में देखें। तो निषेध जो है वो पुरुषार्थ का नहीं, निषेध साधन का नहीं है, निषेध है उसके अभिमान का। अधिकांश व्यक्तियों को जीवन की समस्या यही है कि जब भी वो सफल होते हैं तो उनमें अभिमान का उदय होता है। वस्तुतः काटना साधन तो नहीं है, पुरुषार्थ को नहीं है, काटना है उससे द्वारा जो अभिमान पैदा हो जाता है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। इसलिए गोस्वामी जी ने एक बड़ी कविता और बड़ी दार्शनिक पंक्ति लिखी है विनय पत्रिका में। हम लोगों के पुराणों में एक राक्षस था जिसका नाम था रक्त बीज। रक्त बीज के ऊपर देवता तलवार चलाते थे, पर रक्त बीज बहुत विचित्र था। उसके शरीर पर प्रहार करेंगे तो खून तो बहेगा, और जितने खून के टुकड़े नीचे गिरते थे उतने शक्ति का ये जो है रक्त बीज जो है वो पैदा हो जाते थे। अब बड़ा संकट, न मारे तो कष्ट दे रहा है और प्रहार करें तो एक से अनेक हो जा रहा है। घबरा गए, तब क्या करें? तो उन्होंने कालिका देवी से प्रार्थना किया कि संकट ये है कि कैसे मरे। बड़ी दार्शनिक कथा है, उसके अंतरंग को बहुत कम लोग जान दे पाते हैं। देवी ने कहा कि हाँ, वो कथा आती है कि उसके रक्त को उन्होंने नीचे गिरने नहीं दिया, अभी तो दूसरे रूप के द्वारा उस रक्त को स्वयं में ही समाहित कर लिया। गोस्वामी जी ने इस घटना को जो रूप दिया वो समझ नहीं हो गए। उनका पाप जो है वो रक्त बीज है, और पाप को काटने के लिए पुण्य की तलवार चलाइए तो अनेक रक्त बीज पैदा हो गए। क्यों? आपने लोभ को मिटाने के लिए दान देना शुरू किया तो दानीपन का अभिमान आ गया, चलो ये पैदा हो गया। आपने लोभ करने के पश्चात और भी अनेक दृष्टियों से किया, माने जितना जितना पुण्य आप करते जाते हैं उतना उतना अभिमान बढ़ता है।
मैं पाठ करता हूँ, पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, दान देता हूँ, मानो रक्त बीज बढ़ते जाए, तो छोड़ दे इनको। बहुत बढ़िया उपाय। जब पुण्य करने से पाप बढ़ता है तो क्यों करे पुण्य? वो एक सज्जन ने व्यंग की मीठी गाथा सुनाई कि कोई व्यक्ति थे, वो बड़े कृपण थे, कंजूस थे, पर एक दिन जब वो कथा सुनने गए तो वहां पर बोलने वाले महात्मा ने दान की महिमा सुनाई। तो किसी संस्था को ये लगा कि आज दान की महिमा सुनी है इन्होंने, तो शायद इनसे मांगा जाए तो देंगे। गए तो आशा तो कम थी, पर थोड़ा देंगे ऐसी आशा थी। पर जब उन्होंने 3 लाख का चेक दे दिया, आश्चर्य, इतना कथा से बदलाव आता है कि जो कुछ नहीं देता था उसने 3 लाख दे दिया। पर उस समय उतनी निराशा हुई, कब? जब वो चेक लेके बैंक में गए तो उसने इसमें तो हस्ताक्षर ही नहीं लेकर के आए, आपने 3 लाख दिया पर उसमें हस्ताक्षर नहीं किया। बोले आपकी तरह माधुरी कथा थोड़ी सुनते, आपने सुना होगा कि दान का अभिमान नहीं होना चाहिए, नाम के लिए नहीं तो नाम लिख देंगे तो अभिमान हो जाएगा, इसलिए मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। क्या बढ़िया, मुझे अच्छा है। क्या यही उद्देश्य है क्या? उसका अभिप्राय है कि साधन से अभिमान होता है, पुण्य से अभिमान होता है। तो इसका अर्थ है कि साधन और पुण्य करना मत छोड़ दीजिए, अभी तो कालिका देवी से प्रार्थना कीजिए। तो स्वामी जी से पूछा गया कालिका कौन है? मैंने कहा कि स्वामी जी कहते हैं हरत सकल है अब करालिका, तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। भगवान की कृपा को कालिका बनाइए, और इसका अर्थ है कि अभिमान से उसको नीचे न गिरने दीजिए। अब यह समझ करके चलिए कि जो कुछ होता है हुआ है, वह तो भगवान की ही कृपा है कि उन्होंने अपनी कृपा के द्वारा माध्यम बना करके हमसे काम ले लिया। ऐसी वृत्ति यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाए, अगर कृपा के माध्यम से अगर व्यक्ति पुरुषार्थ साधना से अलग हो जाए तो उसने सही नहीं समझा, और पुरुषार्थ और साधन के बाद अगर अभिमानी हो जाए तो दूसरे नहीं समझे। पर जहां पर कृपा और पुरुषार्थ जो संपत्ति का वो वाक्य था कि आप लोग समुद्र को पार कीजिए, और पार करने का उपाय उनका राम कृपा। तुम आप राम के दूत हैं, आप पर श्री राम की कृपा है, इसको मत भूलिए। पर उन्होंने कहा कि राम कृपा का अर्थ यह नहीं है कि आपको कुछ करना नहीं। राम हृदय धरि करहु उपाय, विचार कीजिए, विचार के द्वारा जो उचित हो उस प्रकार का कार्य कीजिए। और मानो सूत्र है, और सूत्र यही है कि जब हम यह अनुभव करें कि हमारे जीवन में अगर अच्छे कार्य होते हैं तो केवल भगवान की कृपा का परिणाम है, हमारे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, तो हमारे जीवन में जो कृपा है वो हमें आगे की ओर भगवान के पास पहुंचाएगी। बोलिए श्याम। कल से दर्शन आप लोगों का।